नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जनपद पंचायत डीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खमरिया में बीते कुछ समय से निवास को लेकर एक मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के निवासी गोपाल प्रसाद पिता सिद्धू कुमार और उनकी पत्नी कमलाबाई पिछले कई वर्षों से इसी गांव में निवासरत हैं। लगभग 40 वर्ष का लंबा समय बीत जाने के बाद भी वे यहीं पर जीवन यापन कर रहे हैं। खेती किसानी मजदूरी और पारिवारिक दायित्वों के साथ गांव की सामाजिक गतिविधियों में भी उनका नियमित योगदान बताया जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर मिल रही जानकारी के अनुसार हाल ही के महीनों में कुछ लोगों द्वारा उन्हें लेकर विवाद उत्पन्न किया गया है। दावा किया जाता है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा दंपत्ति को जबरन परेशान करने, उनके निवास पर सवाल उठाने और अनावश्यक दबाव बनाने जैसी गतिविधियां सामने आ रही हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत अभी तक प्रशासनिक स्तर पर दर्ज नहीं होने की बात भी कही जा रही है। लेकिन गांव में व्याप्त माहौल से प्रतीत होता है कि यह मुद्दा सामाजिक तनाव का रूप ले चुका है। खमरिया के स्थानीय लोगों का कहना है कि गोपाल प्रसाद और उनका परिवार गांव के पुराने परिवारों में गिना जाता है। क्या नाम है भैया आपका? बसंत लाल। कौन से ग्राम के हैं आप? ग्राम पंचायत खमरिया। ग्राम पंचायत खमरिया में क्या नाम है आपका? बसंत लाल। बसंत लाल जी। क्या समस्या है आपके साथ? समस्या ये है साहब कि मान लो अपनी ज़मीन तालाब में थी 2 एकड़ जी। उसको ले लिए गया, तालाब बन गया पूर्व जनस्यान से, और हम लोग यहाँ निवास करते चले आ रहे हैं मकान बना के, तो हम लोग उनका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। आपकी ज़मीन तालाब में चली गई? हाँ, तालाब में चली गई। कितनी थी ज़मीन आपकी तालाब में? 2 एकड़। 2 एकड़ जी। 2 एकड़ के बदले तुमको यहाँ दी गई रही क्या? दी गई है। उसके कागजात आपके पास हैं? हाँ, कागजात हैं। कौन से कागज हैं? कागज वही हैं जो मतलब पुराने सरपंच लोग थे, पंचनामा। अच्छा, तो उसी के आधार पर आपको इस साइड ज़मीन दी गई है बाजू में? जी जी। तो वही ज़मीन पे आप काबिज हैं? हाँ, उसी में काबिज। फिर उसमें कौन दखलंदाजी कर रहा है अब? कुम्हार लोग हैं, मान लो वही सोहन बिहारी पचोला, वो लोग घर गिराए, सब डेरा फेंके। आप लोगों का? हाँ। क्यों डेरा फेंके? वो क्या पावर रखते हो? क्या पावर उनका कहना क्या है? कि हम उसके घर में माटी खोदेंगे, ये हमारी ज़मीन है, छीनना चाहते हैं। ये ज़मीन ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो वो कैसे छीनना चाहते हैं? छीनते हैं अपने मतलब पैसों के बला, लगा के अतिक्रमण लगा के घर गिरवाते हैं, घर दुगरा। अच्छा। सब झटकते हैं। तो अतिक्रमण वो खुद करने के विचार में आपको अतिक्रमण में डाल के इसके बाद घर गिरवाते हैं? हाँ, घर गिरवाते अतिक्रमण। जबकि आपको ये भूमि जो है ज़मीन के बदले ज़मीन दी गई है। हाँ। और उसी से आपको परेशान किया गया है। तो इसके लिए आपने शासन को कोई जानकारी दी थी? शासन को जानकारी दी, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार सबको जानकारी। तो फिर क्या हुआ उस संबंध में? शासन ने क्या किया? शासन बोल दी कि मकान नहीं तोड़ना चाहिए, मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं तो जगह पटवारी कहीं निजारी करवा दे उन लोगों को खोदने जी। घर तो थोड़ा देंगे खोदने के लिए। तो पटवारी जी ने फिर क्या बोला? पटवारी जी ने बोला कि अब पटवारी से बोलो, तो पटवारी बोला न्यायालय से वो होगा जो होगा, तो अब मैं क्या करूँ। और आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में एक लड़का है, 2 लड़की है। अच्छा। और गाली गलौज भी करते हैं कोई? मान लो जैसे कभी कोई मौका आता है, गाली गलौज मौका आएगा तो गाली गलौज तो देती हैं, तो वो जरूर लड़ाई का तो हुआ है। आपका क्या नाम क्या है दीदी? लीलाबाई प्रजापति। ये जो बता रहे हैं जी। तो ये बात सत्य है कि ये आपको जमीन दी गई थी? जी हाँ, सत्य है। हमारे पिताजी मतलब ससुर जी हमें बताया करते, ये आम का पेड़ हमारे आंगन में लगा है, उन्हीं का लगाया हुआ है जी। उन्हीं की काबिज जमीन थी। जब तो हम मकान बनाया नहीं, हमें यहाँ क्या जानते कि हमारा क्या है यहाँ। अच्छा। उन्हीं के बताने आधार पर उनका काबिज था, सास ससुरों का, पूर्वजों का। फिर कुछ दिन उन लोग खेती बाड़ी करते रहे, फिर हमारी मौका आया, हम मकान बना कर रहने लगे। इस तक आज तक कोई आपत्ति नहीं हुई। इतनी सरपंच वर्षी निकल गई और अचानक से लोग ऑब्जेक्शन उठा दिए माटी का। हमारा कहना है माटी ये तालाब के बाजू में बहुत पड़ी है, खोदे ले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे घर के पीछे क्यों पड़ी है? क्या नाम है दादाजी आपका? गोपाल प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? हम ग्राम खमरिया। ग्राम पंचायत खमरिया के? ग्राम पंचायत खमरिया। क्या समस्या है आपके साथ? समस्या है
कि हमारे ये पूर्व जन्म की ज़मीन तालाब में पड़ गई 2 एकड़, तो हमको यहाँ दी गई पंचनामा करके, पूरे पंच दिए दस्तखत करके, कागज़ भी है हमारा पंचनामा। और वो लोग आके और देख के 2 बेर 3 बेर आए, तहसीलदार, पुलिस, पटवारी, और चले गए। और गांव के भी आए थे सचिव, सब लौट गए। फिर अचानक आते हैं, नोटिस दिए आज हस अभियान भैया अचानक आए, हम घर में नहीं रहे, सियान बहू बिटिया भर रही हैं, और गिरा दिए पूरा मकान, खपरा वपरा सब फोड़ डाले। कौन आके गिरा दिए? गिरा दिए पचोला और बिहारी, कुम्हार और सोहन, सैपू, गोरे, अच्छा, ये गिरा दिए आज। तो ये लोग मतलब शासन को जानकारी नहीं दी और आके घर गिरा दिए? हाँ, वो शासन को जानकारी नहीं, वो चढ़ा करके लाए, उनको पैसा देते हैं 50,000, तब वो आते हैं। कौन आते हैं मतलब कराते हैं उनके पास, वो 3-3 जगह मकान बना के रखते हैं। अच्छा, 3-3 जगह बारी पड़ जाए उनकी। तो वो सास की भूमि में बना के रखे हैं, मतलब सरकारी में बना के रखे हैं, 3 जगह बना लिए। हाँ, साक्षी में बनाकर 3-3 जगह बनाए हैं। और आप जो है, हम एक जगह बनाए, आप जो है तो यहाँ पे बनाए हैं? हाँ, हमारे जो सियानन की रही है कावज, हाँ, आज भी हमारी कावज है। हाँ, आज भी हमारी कावज है। हाँ, रहते हैं परिवार सहित। तो आपको यहाँ 2 एकड़ आपकी ज़मीन तालाब में थी? तालाब में पड़ गई, तो 2 एकड़ के बदले आपने मान लो यहाँ पे आपको मिला? हाँ, यहाँ मिला है तबादले में। उसकी लिखा पढ़ी में आपके पास पंचनामा है? हाँ, पंचनामा है। 2 एकड़ तालाब में पड़ गई हमारी जमाई ज़मीन। हाँ, यहाँ उत्तर दिशा में आबादी डरी रही। अच्छा, तो आबादी में हमको दिए पंचनामा। तो यहाँ हमारे 5 पेड़ आमा जामुन हैं जी, और हमारा मसान भी है, 15 आदमी का मसान है। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ आप काबिज हैं करीब? हमार हो गई 16-17 साल से यहाँ काबिज, 16-17 बना वर्ष। कर रहते हैं परिवार से। कागज 5 पेड़ और ऐसा काबिज तो हमारी 5 पेड़ होती है यहाँ पर यानी कि। हाँ, 5 पेड़ होती है, मतलब करीब 1985-86 के आसपास। 1985-86 मैं आपको मालूम दी गई रही है? हाँ, दई गई पंचनामा करके, अभी पंचल का दस्तखत है सब। अच्छा, तो पंचनामा आपका 86 ही का है मतलब? हाँ, 86 अच्छा, हमारा पंचनामा। आपका क्या नाम है दीदी? राधा कुमार। आप जब से आए हैं मतलब शादी हो गई तो यहीं आपका घर बना था? जी, फिर इसके बीच में कोई परेशानी यहाँ नहीं आती थी, अभी इसी वर्ष आई? जी, इसी बात से आने लगी परेशानी।